नमस्कार दोस्तों। आज से 3000 साल पहले एक खतरनाक वायरस ने दुनिया में तबाही मचा रखी थी, जो लोगों को भारी तकलीफ और खतरे से गुजरने पर मजबूर कर देता था। इस वायरस को इतिहास में कई सारे नामों से जाना गया है, जैसे कि ब्लैक डेथ, स्पॉटेड मॉन्स्टर, रेड प्लेग और पॉक्स, और भारत में इसे माता लगना कहते थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इसी वायरस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। यह प्लेग यूरोप में अक्टूबर 1347 में पहुंचा, जब 12 जहाज की एक फ्लीट सिसिलियन पोर्ट मेसिना पर आई, जो ब्लैक सी से होकर आई थी। वहां का नज़ारा काफ़ी भयानक था। ज़्यादातर सेलर्स मर चुके थे और जो बचे थे वो भारी बीमार थे। उनके शरीर पर काले बॉयल्स थे जो खून और पस से भरे हुए थे। सिसिलियन अथॉरिटीज़ ने जल्दी से इन डेथ शिप्स को पोर्ट से निकालने का ऑर्डर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अगले 5 सालों में ब्लैक डेथ ने यूरोप में 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान ले ली, जो कि एक कॉन्टिनेंट की 1/3 पॉपुलेशन थी। बात करते हैं ये फैला कैसे। यह एपिडेमिक ट्रेड रूट के जरिए काफ़ी तेज़ी से फैला, जैसे सिल्क रोड। मर्चेंट्स जो इन्फेक्टेड एरिया से वापस आ रहे थे, वो अनजाने में ये बीमारी नई जगहों पर ले गए। इन जहाज़ों में अक्सर चूहों और फ्लाइज होती थी, जो इन्फेक्शन को फैलने में काफ़ी मदद करती थी। घरों में भारी भीड़ भाड़ की वजह से यह बीमारी जल्दी फैलने लगी। सिम्टम जैसे फीवर, सोर्स और मसल पेन बहुत जल्दी दिखाई देने लगते थे, जिससे ट्रांसमिशन की संभावना बढ़ जाती थी। 14वीं सेंचुरी में यूरोप में सैनिटाइजेशन बहुत खराब था। गलियों में गंद और कचरा भरा होता था, और डिसीज प्रिवेंशन के लिए कोई इफेक्टिव मेजर नहीं थे। मेडिकल नॉलेज भी काफ़ी लिमिटेड थी, जो इस बीमारी के कारण को समझने में रुकावट डालती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई, जिससे लेबर शॉर्टेज हुई और इससे काफ़ी कंडीशन बेहतर हुई। बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। ब्लैक डेथ के सिम्टम्स इन्फेक्शन के टाइप के हिसाब से अलग अलग होते थे। सबसे आम ब्यूबाइनिक प्लेग लिम्फ नोड में पेनफुल फीलिंग करता था, जो कि खासतौर पर ग्रोइन, आर्मपीट या नेक में होता था। पेशेंट को अचानक फीवर, सेवर हेड आके, वीकनेस, नोजिया और कभी कभी वोमिटिंग होती थी। न्यूमोनिक प्लेग जो लंग्स को अफेक्ट करता था, उसमें सेवर चेस्ट पेन, ब्रीदिंग में दिक्कत और खांसी में खून आता था। सेप्टिसेमिक प्लेग जो सबसे सेवर फॉर्म है, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलता था, जिससे हाई फीवर, इंटेंस पेन, मेंटल स्टेटस में सेवर चेंजेस होते थे। इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस जरूरी होती है, क्योंकि बिना ट्रीटमेंट के यह बीमारी जानलेवा हो सकती है। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। 14वीं सेंचुरी में ब्लैक डेथ का ट्रीटमेंट बहुत लिमिटेड और लार्जली इनइफेक्टिव था। बहुत से लोग रिलीजियस और स्पिरिचुअल रेमेडीज की तरफ जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक डिवाइन पनिशमेंट है। फिजिशियन हर्बल ट्रीटमेंट पर निर्भर करते थे, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस क्वेश्चनेबल थी। कुछ कमिटीज़ ने लीनिनेस मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन मेडिकल इंटरवेंशन बहुत ही बेसिक थी। प्रिवेलिंग मेडिकल थ्योरी और ह्यूमर्स पर आधारित थी। फिजिशियन को लगता था इनका इनबैलेंस बीमारी का कारण है। इसे रिस्टोर करने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स किए जाते थे, जैसे ब्लड लेटिंग, लेकिन इस रेमेडी से कुछ खास फायदा नहीं होता था, जो पैंडेमिक के डिवास्टिंग इम्पैक्ट में कंट्रीब्यूट करता था। कई लोगों को लगता था ये कोई डिवाइन पनिशमेंट है। बहुत से लोगों ने ब्लैक डेथ को डिवाइन पनिशमेंट के रूप में देखा। लोगों को लगता था कि यह डिसीज इंसानियत के मॉरल डिक्लाइन और करप्शन का प्रतीक है। इस बिलीफ ने धार्मिक रिचुअल्स, प्रेयर को जन्म दिया, जहां लोग अपने पापों के लिए क्षमा मांगते थे। कुछ लोगों ने एक्सट्रीम सेल्फ पनिशमेंट भी अपनाए, जैसे सेल्फ फ्लैगलेशन, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, जो इस प्लेग के धार्मिक और कल्चरल पर्सपेक्टिव पर गहरा असर डालता था। बात करते हैं ये खत्म कैसे हुआ। ब्लैक डेथ का अंत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, जो कई फैक्टर से प्रभावित हुआ। पॉपुलेशन का मैसिव डिक्लाइन होने से इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की संख्या काफ़ी कम हो गई, क्योंकि बहुत से लोग या तो मर गए या रिकवर हुए। इम्यूनिटी डेवलप करते हुए ठंडी और सुखड़ी मौसम ने भी रैट और फ्ली की पॉपुलेशन को कम कर दिया, जिससे डिसीज का ट्रांसमिशन स्लो हो गया। सोशल और हेल्थ सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स आने लगे, क्योंकि लोग हाइजीन की इम्पोर्टेंस को समझने लगे और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को आइसोलेट करने लगे। समय के साथ मेडिकल साइंस में भी सुधार हुआ, जिससे डिसीज को समझने में मदद मिली। पब्लिक हेल्थ मेजर्स जैसे क्वारंटाइन, सैनिटाइजेशन रेगुलेशन भी इसकी कमी में मददगार रहे। अब बात करते हैं ये ब्लैक डेथ यानी कि ये प्लेग आज भी प्रेजेंट है। ब्लैक प्लेग
जो एरिसिना पेस्टिस बैक्टीरियम के कारण होता है आज भी मौजूद है, लेकिन अब ये पेंडेमिक की तरह नहीं फैलता। कुछ स्पेसिफिक रीजन्स खासकर अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में रिपोर्ट होते हैं, जो अक्सर इन्फेक्टेड रैट्स के प्लेस से होता है। आजकल मॉडर्न मेडिसिन जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक इसे ट्रीट करने में इफेक्टिव है। हालांकि अभी कोई जनरल वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिसर्च चल रही है। जबकि प्लेग पहले से अब कम खतरनाक है, लेकिन इसकी संभावनाएं और अवेयरनेस रखना जरूरी है। ब्लैक डेथ ने दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसमें सिर्फ लोगों की जान नहीं गई, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ा। इसने हाइजीन और हेल्थ की इम्पोर्टेंस को दिखाई। आज हमारे पास बेहतर इलाज है, लेकिन अवेयरनेस और प्रिवेंशन जरूरी है। यह प्लेग हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी बीमारी भी कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें।